चार पीट मेथड से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सामान्य नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो इक्वेशन है वो पी क्यू और जेड का फंक्शन है। सामान्यतः इसमें क्या होता है कि चार पीट मेथड से अगर किसी इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो उसमें वो फंक्शन जो होता है हमारे वो 5 वेरिएबल में होता है, किसमें पी क्यू एक्स वाई और जेड, इनका ये फंक्शन होता है। सामान्यतः इसमें ये पांचों होते हैं, कभी कभी कोई चीज इसमें छूट जाती है, जैसे इसके अंदर एक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को चार पीट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले आप चार पीट मेथड का जो फॉर्मूला है, एक्सिलरी इक्वेशन जिसको कहते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, हम सबसे पहले क्या फाइंड कर ले कि हम उस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकें। तो देखिए मैं इसमें क्रम से एक काम करता हूं। हमारे को क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखा है इस इक्वेशन को आपको पी क्यू एक्स वाई और जेड इन पांचों के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है एक एक करके। तो मैं सबसे पहले इसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लेता हूं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसमें एक्स आ नहीं रहा तो 0। फिर मैं निकाल लेता हूं डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर मैं निकाल लेता हूं डेल एफ अपॉन डेल पी। ठीक है, तो डेल पी अपन को निकालना, तो पी यहां पर आ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा देखो, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं अपन, तो ये अंदर चला जाएगा पी स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये क्या होगा 2py। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2qy, और साथ में ये माइनस का जेड भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन सा बचा, अब बचा पांचवा डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड केवल ये बच रहा, तो ये माइनस का क्यू। हमने सभी चीजें निकाल ली। अब हमें ये पांचों के रेस्पेक्ट कर लिया। अब हमें एक एक करके जो खास चीजें फाइंड करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपन इसमें निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये हमें फाइंड करना है जो कि एक्सिलरी इक्वेशन में दे रखा है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमने निकाला 0, और उसमें अगला p, तो ये प्लस में p डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस क्यू, तो ये माइनस का q यानी कि माइनस पी क्यू। नंबर 2, तो ये हो जाएगा सेम, यही देख लीजिए आप, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहाँ क्या होगा q, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें डेल एफ अपॉन डेल वाई ये निकाल रखा अपन ने, तो ये हो जाएगा क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू साथ में रहने दीजिए, और डेल एफ अपॉन डेल जेड अपन ये निकाल रखा, तो ये माइनस का क्यू, तो ये क्या आ गया पी स्क्वायर। आप उस चार पीट मेथड के इक्वेशन को ध्यान में रखिए। देखो ये अपने डीपी के लिए डीपी के अपॉन में आएगा, ये अपने डी क्यू के अपॉन में आएगा, अपने को डी जेड के अपॉन में क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो डी जेड के लिए क्या बन जाएगा, ये माइनस का p और डेल f अपॉन डेल p माइनस का q डेल f अपॉन डेल q। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं, तो माइनस का p और डेल f अपॉन डेल p अपन ने ये निकाल रखा, तो ये 2py दे रखा है। फिर माइनस q और उस कंडीशन में डेल f अपॉन डेल q, तो डेल f अपॉन डेल q रहा 2qy माइनस जेड। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस का 2p स्क्वायर वाई माइनस का 2q स्क्वायर वाई और प्लस का क्यू जेड। ठीक है, आप इसे चाहें तो देखो माइनस का 2 और y कॉमन ले ले इसमें, तो इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर,
और प्लस क्यू स्क्वायर, ये जेड है ना, स्क्वायर मत कर देना, मैंने कर दिया यहाँ जेड। अब इसको आप यहीं पर रहने दीजिए। फिर फोर्थ नंबर जो आएगा ये निकालना है dx और dy के लिए, ठीक है। तो dx फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है डेल f अपॉन डेल p, जो हमारे पास में डायरेक्ट दे रखा है तो हम यूज कर सकते हैं 2py, ठीक है। और फिफ्थ वाला जो है वो क्या है, माइनस का डेल f अपॉन डेल q, ठीक है। तो ये सेम इसी से, तो q वाला अपन ने कहा निकाला, ये निकाल रखा, तो ये साथ में लिख लेते हैं ताकि पता रहेगा कि अपन को क्या क्या चाहिए। 2qy माइनस जेड, हमने ये जो पांचों ही चीजें निकाल ली। अब अपन इसको चार पीट मेथड वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो चार पीट इक्वेशन को अपन ने यूज कर लिया है, जिसमें dp, dq, dz, dx, dy इनके अपन में जो भी चाहिए था वो अपन ने सारे अलग अलग पांचों प्रकार से अपन ने अलग से निकाल लिया और इसके अंदर पुट कर दिया। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, हमारा सिंपल सा काम और बचा है। हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं। dq अपॉन पी स्क्वायर, तो इससे आपके ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा p dp प्लस q dq इक्वल टू 0, कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि ए स्क्वायर बाई 2। तो मैंने सबका 2 हटा दिया, ए स्क्वायर मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया, और वो भी क्योंकि पी और क्यू दोनों स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैंने इसे पी स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया। अब हमारा काम क्या, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर। हमारा उद्देश्य क्या था आपको पता है ना, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो उस कंडीशन में हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, तो ये अपन इस गिवन इक्वेशन पुट कर लेते हैं। इसे मैं नंबर 1 डाल देता हूं, तो हमारे ये नंबर 1 क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर पुट कर लूं, वाई इक्वल टू क्यू जेड। तो इससे आपके क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, जब क्यू की वैल्यू आ गई तो अपन इससे पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यही वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, भले पहले वाले भी। तो इससे आपके ये इसको नंबर 2 नाम डाल दूं, तो 2 के अंदर अगर वैल्यू पुट करें तो इसके पहले मैं इसे काम करूं, ये क्यू स्क्वायर बना दूं। तो क्यू स्क्वायर बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। ताकि सीधा सीधा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में रखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो अब आप इससे क्या कर लें, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि a4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपके ये क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस a4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या, जेड स्क्वायर। पी स्क्वायर आ गया, यानी एक तरह से तो अपन कह सकते हैं कि ये p इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये ए, फिर ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर रहेगा रूट में, और अपॉन में ये जेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे p की वैल्यू आ गई, और इधर हमारे q की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली है y और z के फॉर्म में। अब हमारा काम क्या, हमारा काम है dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये dz इक्वल टू p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये अपन ऊपर निकाल रखी। तो ये a जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट अपॉन नीचे क्या आएगा जेड, और क्यू की जगह अपन क्या पुट करें, जो वैल्यू निकाल रखी है ये ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड
डी वाई। अब आप देखिए यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां दिक्कत है। ठीक है, तो इस दिक्कत को अपन कैसे सोल्व करते, देखिए मैं इसे एक काम करूंगा, इस जेड को इधर ले आता हूं, जेड डी जेड एलसीएम लेने के बाद में, और माइनस ए रूट जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट इक्वल टू उधर आपके ए स्क्वायर वाई डी वाई ही रहेगा। ए और डी एक्स को मैं एक साथ रख रहा हूं, ये ए डी एक्स, और उधर मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को इन दोनों के नीचे ला रहा हूं, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई, इसको अपन ने साथ में ले लिया, और अपॉन में मैंने क्या किया, ये जो बची हुई टर्म थी इसको डाल दिया। इस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं टी लेट कर लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, देखो 2z डी जेड माइनस टी, नहीं टी स्क्वायर लूंगा क्योंकि रूट में है, डी जेड माइनस 2a स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 2t डी टी। तो देखिए ये क्या बन गया, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू टी डी टी। ये पूरी टर्म देखो हमारी रिप्लेस हो गई। तो उस केस में ये ए डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ऊपर वाली टर्म जो है वो पूरी की पूरी टी डी टी बन गई, और नीचे आपके टी स्क्वायर था रूट में तो टी हो गया। तो इससे आपके ये ए डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो बस ये मैंने ए डी एक्स और इधर डी टी दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये ए एक्स इक्वल टू टी प्लस सी, डी टी का टी हो जाएगा, और मैंने कांस्टेंट डाल दिया, मैंने कांस्टेंट सी को इधर ले आया ताकि उधर वाला टर्म जो है जेड वाई भी रह जाए। तो टी की वैल्यू फिर से पुट कर दी। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन किसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। ये हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको अपन ने 4 पिट मेथड से सोल्व कर लिया। अब देखो 4 पिट मेथड कितनी इजी है। अगर वास्तव में आपको इजी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करें कि यस इजी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके और क्वेश्चन करवाऊं तो कमेंट कीजिए कि हाँ इसके और क्वेश्चन कराइए, और तो और आप अगर कहें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो।